मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी कहानी ईदगाह हम लोगों ने पढ़ी। आपको क्या लगता है इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे रोचक लगा और क्यों? आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? हाँ, मैंने ईदगाह को पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद की ये बहुत ही उच्च कोटि की कहानी है। इस कहानी में बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसका एक भाग ऐसा है जो मुझे हमेशा एक प्रभावित करता है, जिसमें बच्चा चिमटा तो ले आया है और उसके साथ साथ उस चिमटे की महत्ता को भी बताता जा रहा है। इसमें ऐसा है कि जब मोहसिन कहकर उससे कहता है कि चिमटा क्यों लाया पगले, तो वह कहता है कि चिमटा कोई खिलौना नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसे कंधे पर रखता हूँ तो ये बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो मैं इसे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। ऐसा ऐसा कहता है। और जब शम्मी उससे कहता है कि तुम खजरी ले लो इसके बदले में और मुझे चिमटा देते हो, तो वो कहता है कि खजरी में जान ही क्या है। ये खजरी क्या होती है? खजरी वो बजाने वाली खजड़ी जो गाने के साथ साथ बजाई जाती है। और वो उसके साथ साथ हामिद कहता है कि ये इसमें एक चमड़े की झिल्ली ही तो लगी है, मैं जहाँ एक चिमटा मारूंगा ये तुरंत ही खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है उसका एक दोस्त कहता है कि तुमने जो चिमटा लिया है वो तो रोज रोज आग में जलेगा। तो फिर इसके साथ ही वो उसके साथ चिमटे की महत्ता को बताते हुए ये भी कहता है कि आग में तो बहादुर कूदते हैं, और जो है आग में जो कूदता है वही तो रुस्तमे हिंद होता है, उसी को तो रुस्तमे हिंद कहा जाएगा। अच्छा, ये बताइए आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा और क्यों? मुझे तो कहानी के अंत का अंश बहुत ही हृदय स्पर्शी लगता है। जब हामिद चिमटा लेकर घर आता है और उसकी दादी उससे कहती है, क्रोध करती है उसके ऊपर और उससे कहती है कि सभी बच्चों ने अच्छे अच्छे खिलौने खरीदे, पर हामिद तुम ये क्या लेकर के चले आए। हाँ, अंत के भाग का जो वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है वो बहुत ही भावपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जानते हैं उसी समय हामिद कहता है बहुत ही अपराधी भाव से, जब दादी का क्रोध देखता है तो वो कहता है, तुम्हारी उंगलियां तो जल जाती थी, जब तवे पे वो रोटी बनाती थी तो उसकी उंगलियां जल जाती थी। तभी बुढ़िया का क्रोध, बूढ़ी दादी का क्रोध एकदम खत्म हो जाता है और वो स्नेह में बदल जाता है। वही भाव मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जब आपने देखा है कि एक बच्चा हामिद एक बुजुर्ग बन गया और वो जो उसकी दादी थी वो एकदम एक बच्चे की तरह, उसके मन में जो भाव उमड़े, प्रेम उमड़ा अपने पोते के प्रति, वो बहुत अच्छा लगा। उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है। जी हाँ। आप बताएं आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा? ईदगाह अगर कहानी देखी जाए तो एक एक लाइन जैसे लगता है प्रेमचंद जी ने इतना अच्छा लिखा हुआ है, पूरी कहानी एकदम भावपूर्ण है। अगर निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो दादी का पोते के प्रति और पोते का दादी के प्रति जो स्नेह, जो आत्मीयता इस पूरी कहानी में है, उसका कोई जोड़ नहीं है। एक तरफ जहाँ दादी, जिसके पास केवल 8 पैसे थे और उसको मालूम था कि इससे हमें पूरा खर्च चलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने पोते की खुशी के लिए कि सभी बच्चे गांव के जा रहे हैं, ऐसा न हो कि मेरा पोता रुक जाए, न जा पावे, पैसे के अभाव में उसको कष्ट हो, उसमें से किसी तरीके से 3 पैसा निकाल करके अपने पोते को खुशी के लिए देती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दादी की खुशी के लिए लगातार देखता था बच्चा कि दादी जब रोटी सेकती थी और उनके हाथ जलते थे तो उनकी खुशी के लिए दादी के मेरे हाथ न जलें, मिठाई की दुकान पे गया, मिठाई नहीं लिया, खिलौने की दुकान पे गया, खिलौना नहीं लिया, लेकिन दादी का चेहरा पूरे मेला भर उसको अपनी दादी का चेहरा याद आता रहा, दादी के वो रोटी सेकते समय हाथ जलना उसको याद आता रहा, और दादी के हाथ न जले इसलिए उसने चिमटा खरीदा और बड़े ही अच्छे ढंग से दोस्तों से अपने चिमटे का बखान भी किया। आप भी अपने विचार इस संबंध में दें, आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा? मुझे तो वो कहानी में उस जगह का भाग बहुत अच्छा लगा जब वो बच्चे मिठाई खा रहे थे और हामिद उन सबों को देखता है, लेकिन अपनी दादी के लिए भी सोचता रहता है कि मिठाई खाऊंगा तो ये तो खा के पेट के अंदर चला जाएगा, मैं इन 3 पैसों से अपनी दादी के लिए ऐसा क्या लूं जो उनके उपयोग में आए।
और यह सोचते सोचते उनको उनके हाथ जलते हुए दिखाई देते हैं और वह इन 3 पैसों से उससे क्या खरीदे इसके लिए सोचता हुआ आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से आपको भी कोई ना कोई अंश इसका बहुत अच्छा लगा होगा। आप बताएं, आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा? जैसा कि इन्होंने बताया वो भी भाग मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक भाग है जो मेरे दिल को कहीं गहरे तक छू जाता है। जब हामिद के सभी दोस्त खिलौने खरीद रहे थे और हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। इतने छोटे से बच्चे ने अपने खिलौने के मुंह को कैसे छोड़ा होगा, और वहाँ भी वह इतना संवेदनशील हो गया कि वह अपना शौक ही भूल गया और दादी के हाथ की छालों को वहाँ पे याद करने लगा। ये बच्चे की संवेदनशीलता उसकी परवरिश के बेहद उम्दा होने का प्रमाण दे रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दादी का जो पोते के प्रति समर्पण भाव है, वही समर्पण भाव पोते का दादी के प्रति भी है। हाँ बिल्कुल, दोनों के बीच का प्यार जो है वो दर्शाता है कि दादी ने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और बच्चा भी उसको बहुत अच्छी तरह से ले पाया है। बहुत ही संवेदना है इस कहानी में। आज दादी या पोते का संबंध देखिए तो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट सी दिखती है, लेकिन इस कहानी ने सभी को प्रेरणा भी दी है। एकदम हृदय को छू लेने वाली कहानी है निश्चित रूप से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार हमको बताए।